मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को कमाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी 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 देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाई खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये नज्म है मंजर भोपाली जी की, एक ऐसी आवाज़ जो सत्ता से सवाल पूछने से नहीं डरती। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी इस नज्म के सवाल पुराने नहीं हुए, क्योंकि कुछ सवाल किसी एक समय के नहीं होते, वे हर उस दौर के होते हैं जहां जनता अपने शासकों से पूछती है हिसाब कहाँ है। आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, आज़ादी आखिर है क्या? क्या सिर्फ इतना कि एक झंडा हमारे हाथ में है, एक राष्ट्रगान हमारे होंठों पर है और कैलेंडर में एक दिन हमारे नाम कर दिया गया है? नहीं, आज़ादी उससे कहीं बड़ी चीज़ है। आज से दशकों पहले कितने लोगों ने लाठियां खाई, कितने जेल गए, कितनों ने अपने घर छोड़ दिए और कितनों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ अंग्रेज़ों को देश से बाहर नहीं करना चाहते थे, वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां अपने जीवन का फैसला खुद कर सकें। वे चाहते थे कि इस देश का नागरिक सवाल पूछ सके, अपनी बात कह सके, पढ़ सके, सोच सके, अपने सपने चुन सके। यही तो आज़ादी थी। और आज जब हम उस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो शायद हमें एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए, क्या हम उस आज़ादी को सिर्फ याद कर रहे हैं या उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं? क्योंकि आज़ादी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई विदेशी हुकूमत नहीं है। तो फिर आखिर आज़ादी का गहरा अर्थ क्या है? आज़ादी का मतलब ये नहीं कि मुझे जो मन में आए मैं वही करूं। आज़ादी मनमानी नहीं है। आज़ादी है अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार, सोचने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, अपनी पसंद चुनने का अधिकार, अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करने का अधिकार। लेकिन
आज़ादी का एक उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पहलू भी है। मेरी आज़ादी दूसरे इंसान की आज़ादी को कुचलकर हासिल नहीं हो सकती। मैं आज़ाद हूँ, लेकिन सामने वाला भी आज़ाद है। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहिए, तो मुझे दूसरे की संपत्ति का भी सम्मान करना होगा। मुझे अपने शरीर, अपने मन, अपनी गरिमा और अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए, तो यही अधिकार दूसरे इंसान को भी मिलना चाहिए। यही आज़ादी की असली खूबसूरती है। मेरी आज़ादी सिर्फ मेरी नहीं है, वह तभी सुरक्षित है जब मैं दूसरे की आज़ादी का भी सम्मान करूं। और यहीं से लोकतंत्र की भूमिका शुरू होती है। लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह हो, नागरिक सवाल पूछ सकें, असहमति व्यक्त कर सकें, कानून सबके लिए समान हो और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा या अधिकार सिर्फ इसलिए न छीने जाएं क्योंकि वह सत्ता में बैठे व्यक्ति से असहमत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हम गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, सवाल पूछते हैं, अफवाहों पर विश्वास करने की बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं और अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किसी दूसरे की गरिमा या अधिकारों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करते। और शायद सबसे ज़रूरी बात, हम डर के कारण अपनी आवाज़ खुद खामोश न कर दें, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं बसता। लोकतंत्र हमारे भीतर बसता है, हमारे सवालों में, हमारी जागरूकता में, हमारी असहमति को स्वीकार करने की हमारी क्षमता में और उस साहस में जिससे हम कह सकें मैं असहमत हूं, लेकिन मैं तुम्हारे असहमत होने के अधिकार का भी सम्मान करता हूं। यही लोकतंत्र है, यही आज़ादी है। और इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो सिर्फ ये याद करना काफ़ी नहीं है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, हमें ये भी सोचना होगा हम उसे बचा कैसे रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल होना सिखा रहे हैं या सवाल पूछना भी? क्या हम अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? क्या हम अपने अधिकार जानते हैं? और क्या हम दूसरों के अधिकारों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने अधिकारों का? क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस दिन एक नागरिक ने सवाल पूछना छोड़ दिया, जिस दिन उसने डर कर अपनी आवाज़ बंद कर दी, जिस दिन उसने कहा मुझे क्या लेना देना, शायद उसी दिन लोकतंत्र थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज सिर्फ तिरंगा मत उठाइए, उस विचार को उठाइए जिसके लिए तिरंगा खड़ा है। सवाल पूछिए, सोचिए, बोलिए, असहमत होइए, दूसरे की आज़ादी का सम्मान कीजिए और अपनी आज़ादी की हिफाजत कीजिए। क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, ये लोकतंत्र किसी एक का नहीं है और ये आज़ादी भी किसी एक की नहीं है, ये हमारी है और इसे बचाना भी हमारा ही काम है। जय हिंद।